जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आप सभी का सूरज सर हिंदी ट्रिक पर। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो आंसर की जो थी पीटीटी एग्ज़ाम की वो आ चुकी है। और आज हम जो पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 वर्षीय वाला एग्ज़ाम, उसकी जो ऑफिशियल जो की है, यानी कि 2 वर्ष वालों की जो ऑफिशियल की है वो आपके बीच में आ चुकी है। तो उसी के ऊपर मैं आपके लिए चर्चा करने जा रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 51 नंबर क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 तरीके की बातें आपको दिखाई देगी। सर येलो कलर है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और उसके साथ में ग्रीन जो है उसके लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद में जो आपका हल्का रंग जो कबूतरी जो रंग है उसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो प्यारे साथियों, ब्लू जो है उसका 1 मार्क्स है, ग्रीन का 2 मार्क्स, यानी येलो का 3 मार्क्स। यानी कि आप कहीं ना कहीं कोई भी उनमें से क्वेश्चन आंसर जो है वो टिक करके आए हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिएगा साथियों, यहाँ पर बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें आपके सामने कि मान लीजिए कि एक शिक्षक छात्रों के गृह कार्य जमा करने के लिए कहता है, और छात्र आमतौर पर लिखित दस्तावेज के रूप में असाइनमेंट तैयार करते हैं और शिक्षक को जमा कराते हैं। शिक्षक स्तरीय कार्य का मूल्यांकन करता है और सत्रीय कार्यक्रम से अपनी टिप्पणी सुझाव लिखता है और छात्रों को वापस लौटाता है। तो इस स्थिति में संदेश कैसे दिया जाता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ये मौखिक जो संचार है इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप ये कहते हो सर पारस्परिक संचार आपने किया तो इसके लिए 2 नंबर, और अगर अंतर्वैयक्तिक कहते हो तो आपको इसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मौखिक संचार में खाली स्थान संचार के माध्यम से संदेश देना आपका देना शामिल होता है। तो यहाँ पर मौखिक और लिखित है, लिखित और चेहरे की अभिव्यक्ति है, और उसके साथ में अपने बात करते हैं साथियों मौखिक एवं नेत्र संपर्क जो है, यानी कि आपका 3 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ कुल मिलाकर आप सभी को ये आपका जो होता है वो आपका 1 नंबर हो जाता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर बात करते हैं प्यारे साथियों कि अगला क्वेश्चन यह है कि तकनीकी उपयोग के लिए छात्रों का स्वभाव और व्यवहार को समझने के लिए सुझाव दिया जाता है। नेत्र संपर्क में आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 नंबर मिलते हैं, और मुद्रा के लिए आपको 2 नंबर, और हाव भाव अगर आपने किया तो इसके लिए 3 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे चलेगा प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका 54 नंबर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें ये कहा गया है कि संचार की प्रक्रिया के दौरान खाली स्थान, बाधा, दोषपूर्ण भाव, खराब अनुवाद, अस्पष्ट शब्द और अनुपयुक्त शब्दावली का निर्माण करती है। तो भाषा संबंधी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने ये किया तो 3 नंबर मिलेंगे, बाकी यहाँ पर इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने बी किया तो इसके लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। आगे चलिएगा 55 में अगर बात करी जाए ऑक्सीजन को O2 द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका तथ्यात्मक ज्ञान होता है, और तथ्यात्मक ज्ञान की बात करें 3 नंबर मिलेगा। संकल्पनात्मक जो ज्ञान होता है उसके लिए 2 मिलेंगे, अगर प्रसंज्ञानात्मक ज्ञान आपने किया तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपका जो येलो जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है वो 3 नंबर वाली पट्टी रहती है। 56 के बारे में अगर बात करें आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा कि किस प्रकार का संचार एक संगठन के भीतर व्यक्तियों और समूहों को स्थापित संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संवाद करने में सहायता करता है। तो संगठनात्मक संचार जो आपका है उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, अंतर्वैयक्तिक के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और प्रावैयक्तिक के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। आगे चलिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा वाक्य गलत है। सबसे ज़्यादा गलत अगर आता है सीखना व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं, ये सबसे ज़्यादा गलत है। अगर आपने 3 नंबर किया तो ये गलत। उसके बाद में सीखना एकात्मक है, दूसरा गलत नंबर आपको दिया गया। और तीसरे की बात करें सीखना जीवन में चुनाव करने में मदद करता है, तो यह आपका इसका 1 नंबर यहाँ पर मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें आपसे, तो 58 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है। तो सबसे सही वाक्य की बात करें डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाता है। और उसके साथ में अपने बात करें सीखने का अनुकरण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन है। 2 नंबर पर अपने बात करेंगे साथियों यहाँ पर पूरा करने के लिए गतिविधि का संचालन करना। और अगर आपने ये 2 नंबर दिया, अगर ये दोनों लास्ट वाले भर दिए तो इनके लिए आपको क्या मिल जाएगा प्यारे साथियों,
1 नंबर आपका यहाँ पर मिल जाने वाला है। यानी पूरा जो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपने कहीं ना कहीं कोई भी आंसर किया है तो उसका आंसर आपको मिलने वाला है, आपको नंबर मिलने वाले हैं। आगे चलिएगा प्यारे साथियों, मनोविज्ञान में जागरूकता खालिस्तान के बारे में एक अवधारणा है। तो घटनाओं को जानने, समझने और जानने की स्थिति, ये आपका 3 नंबर का आंसर हो जाता है। ये आपका 1 नंबर का और ये आपका 2 नंबर का यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको जानना है, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा और निशान लगा लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर शिक्षण प्रभावी नहीं है जब खालिस्तान, जब संचार प्रभावी रूप से पारस्परिक नहीं है तो 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर यह विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न तकनीकों से अनुकूलित किया जाता है तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और उसके साथ में हमने बात करें कि यह सुनियोजित है तो इसके लिए आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाने वाला है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि 61 की अगर बात करी जाए कि खालिस्तान अस्वास्थ्यकर संबंधों का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर संस्थागत जो तनाव है वो आपका क्या है, 3 नंबर वाला आंसर हो जाता है। और उसके साथ में संस्थागत अराजकता, यह आपकी 2 नंबर का आंसर रहेगा। और यहाँ पर घबराहट जो है वो 1 नंबर का जो आंसर है वो रहता है। यानी कि अगर आपने संस्थागत तनाव किया है तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिल जाने वाले हैं। आगे बढ़िएगा और देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन कि पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता संस्था के खालिस्तान को बहुत प्रभावित करती है। तो यहाँ पर कहा गया है वातावरण और लोक आचार, ये आपका 3 नंबर है। वातावरण और कार्य ये 2 नंबर है। और वातावरण और विकास आपका 1 नंबर यहाँ पर आंसर आ जाता है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि अगला क्वेश्चन यह है कि किस शिक्षण संस्थान की अगर बात करी जाए, आप सभी को याद रखना है कि किसी शिक्षण संस्थान में निर्णय लेने के लिए कौन सा पद अनुक्रम शीर्ष तल दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है प्यारे साथियों। कुल मिलाकर आपके बीच में याद आता है कि प्रबंधन, निदेशन और उसके साथ में आपका प्रधानाध्यापक और अध्यापक, ये आपका 3 नंबर का आंसर हो जाता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे निदेशक, प्रधानाध्यापक और प्रबंधन, अगर आपने ये किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उसके साथ साथ में अगर आपने यहाँ पर बात करी जाए तो प्यारे साथियों यहाँ पर अध्यापक, प्रधानाध्यापक, निदेशक और अगर आपने ये किया है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाने वाला है। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करी जाए आपके सामने तो यहाँ पर आपका 64 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंतर्व्यक्तिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि विश्वास और सम्मान। लेकिन उसके साथ में अगर आपने 1 नंबर किया तो उसको 2 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर इसका 1 नंबर आपका मिल जाएगा। अगर आपने चौथा विकल्प किया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 65 की अगर बात करी जाए तो आपको यहाँ पर कहा गया कि संस्थान का खालिस्तान कर्मचारी सदस्यों और प्रबंधन के बीच उचित व्यावसायिक संबंध बनाए रखने के लिए एक सेतु है। तो यहाँ पर प्रमुख सेतु होता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, इसके लिए आपको 1 नंबर और इसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। आगे चलिएगा, शिक्षा पर SDG 4 शिक्षा 2022 का ढांचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव के लिए तौर तरीकों को शामिल करने पर जोर देता है। तो यहाँ पर SD4 का क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर सीधा सा SD4 का अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपके यहाँ से हो जाते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल कर दिया तो भी उसके 2 नंबर मिलेंगे। अगर सिस्टम डेवलपमेंट गोल कर दिया तो आपको इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ से नंबर बनाने आपके मुश्किल नहीं हो जाते हैं। तो शानदार तरीके से यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, शैक्षणिक लक्ष्यों और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर केंद्रित छात्रों के साथ संबंधों को बनाए रखने की जिम्मेदारी खालिस्तान है तो अध्यापक की होती है। अगर आपने ये किया तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने प्रमुख किया तो ये 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने ये किया तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वस्थ अंतर्व्यक्तिक संबंधों को बढ़ावा देने के संकेत है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन परस्पर सम्मान और साझा जिम्मेदारियां तथा लक्ष्यों के लिए पारस्परिक जो प्रतिबद्धता है ये दोनों हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 69 की, शिक्षक ने केवल व्यक्तिगत रुचि के क्षेत्रों में बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों या उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सभी क्षेत्रों में खालिस्तान को बनाए रखने या प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। तो अपने बात करते हैं प्यारे साथियों कुल मिलाकर कि विषय जो योग्यता है अगर आप यहाँ पर करते हो तो 3 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर आपका 1 नंबर मिल जाता है। आगे चलिएगा और यहाँ पर आपको बात रखनी है कि विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण पर आधारित है और ये सीमित अवधि के लिए आबादी
के लिए, एक सीमित वर्ग के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए कुशल सेवा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसके लिए अगर आपसे उत्तर पूछा गया तो ये जो आपका आंसर हो जाता है प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 नंबर बड़ा हो जाता है सर पैसा। अगर आपने कार्य किया तो इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, अगर नौकरी किया तो इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 की बात अगर करूँ तो यहाँ पर यह कहा गया कि इनमें से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया था। और इसके आंसर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर व्यवसाय विशेष ज्ञान और विस्तारित व्यवहारिक प्रशिक्षण के ढांचे का आधिपत्य की मांग नहीं करता। अगर आपने ये किया तो 3 नंबर मिलेंगे, बी नंबर किया तो 2 मिलेंगे, अगर आपने सी किया होगा तो 1 नंबर आपको मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 की बात करी जाए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो आत्म संगठन की जो कमी है, अगर आपने ये किया तो 3 नंबर मिलेंगे। शैक्षिक रूप से संचारी तकनीक रखना, ये आप करोगे तो इसका 2 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आपने ये किया है कि बौद्धिक संचालन में शामिल होना, अगर आपने ये भी ऑप्शन कर दिया तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। तो अपने शिक्षण अभिरुचि में ये रहता है कि आप चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं 3 जो ऑप्शन होते हैं वहाँ से आप अपने जो मार्क जो है वो ले सकते हो। 73 की बात अगर करूँ मैं तो यहाँ पर कहा कि शिक्षकों को व्यावसायिक विकास कोई घटना नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रकृति में खालिस्तान है तो निरंतर है, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ से 3 नंबर मिलेंगे, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है कि एक शैक्षिक संस्थान में सभी विद्यार्थियों के कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य रूप से एक खाली स्थान द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर अध्यापक आंसर यहाँ पर 3 नंबर रहेगा। प्रधानाध्यापक किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और डायरेक्टर आपने किया तो इसका आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है प्यारे साथियों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कोई एक सा कथन विद्यार्थियों और विद्यार्थी के अधिगम के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपने ये ऑप्शन किया कि अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ असमान रूप से और अनादर के साथ व्यवहार करते हैं तो ये गलत कथन है, यहाँ पर 3 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप ये कहते हो अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, अगर आपने ये किया तो 2 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ समान रूप से और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिल सकता है। आगे चलिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के कल्याण और सीखने के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता खालिस्तान के माध्यम से नहीं है तो सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से नहीं है। पेशेवर निर्णय शक्ति बनाए रखना, ये इसके लिए 2 नंबर और इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाता है। आगे चलिएगा प्यारे साथियों, STIM पाठ्यक्रम क्या है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मैथमेटिक्स अगर आपने किया तो 1 नंबर। लेकिन इसके आंसर की अगर बात करी जाए तो आपसे ये पूछा गया है कि STEM क्या है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर 3 नंबर वाला आंसर, ये 2 नंबर वाला और ये आपका 1 नंबर वाला आंसर यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 78 निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में खालिस्तान जो विविधताएं जो है वो महत्वपूर्ण विचार है। तो आयु जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इसका तीसरा महत्वपूर्ण विचार है। और यहाँ पर मनोवर्ती सेकंड है आपका और दिलचस्पी आपका 1 नंबर यहाँ से हो जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एक सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है। एक छात्र जो है वो सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना था कौन से वाला कि एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब उन लोगों के संपर्क में आता है और सामाजिक रूप से परिपक्व है ताकि वह उसके अनुसार उनका व्यवहार अनुरूप बना सके। बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने ऊपर वाला किया तो 2, अगर आपने ये किया तो आपको 1 नंबर मिल जाने वाला है। अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो हैं वो टोटल PTT के एग्ज़ाम में कितने नंबर बन रहे हैं। और उस कमेंट में आप ये भी जान लीजिएगा कि लास्ट PTT 2 वर्ष वाला जो टॉपर है वो कौन सा था। तो आप सभी को ये याद रखना है। आगे चलिएगा, आप सभी को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर 80 नंबर क्वेश्चन ये आपका कि प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है, खालिस्तान की प्रक्रिया के दौरान छात्र उस समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है और सीखता रहता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना, सामाजिक परिपक्वता की वजह से आपका खरा उतरता है और सामाजिक समायोजन है उसके लिए 2 नंबर आपको करना है, इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ से करना होगा। आगे चलिएगा साथियों, यहाँ पर आपको
81 के बारे में बताया गया कि खालिस्तान छात्र को यह जानने में मदद करता है कि उससे क्या वांछनीय है और उपेक्षित है। तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे साथियों यहाँ पर उपयुक्त प्रेरणा स्रोत प्रदान करना। 3 नंबर का आंसर। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे और यहाँ से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। किसने प्ले वे की बात करें तो पद्धति को दिया था, आपको मैंने बताया था खेल विधि के जो जनक है वो कौन से हैं प्यारे साथियों। खेल विधि कॉल्डवेल कुक है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में मारिया मोंटेसरी का नाम आता है और उसके बाद में फ्रोवेल मोदिया का नाम आता है। तो 83 की बात करते हैं प्यारे साथियों कि कौन सा कारक प्रभावित करता है कि एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र यह समझे कि समाज उनसे इस उम्र में बचपन के व्यवहार को और लौटने की उम्मीद नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना, इसका आंसर आपका हो जाता है आत्मनियंत्रण। 3 नंबर है, इसका 1 नंबर है और इसका आपका 2 नंबर यहाँ से हो जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर गोला भरा हुआ एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रह जाता है, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है। फिर से यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपका आ जाता है। नए आपके यहाँ पर मापदंड दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका उचित आंसर क्या हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना कि इसके उचित आंसर की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर पहले का 2, यानी ए का आपका 2 आपको निशान लगाना है। उसके साथ साथ में अपने बात करें तो बी का 1 नंबर लगाना है आपको, और उसके साथ साथ में अगर बात करी जाए बी का 1 आपने लगाया। फिर अपने बात करें सी का 1 का आपको ए का 2, बी का सी और सी का 4, और यहाँ पर आपस में क्या है ये इस तरीके से मैच हो जाता है। आगे चलिएगा प्यारे साथियों 85 क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है, तो देखिएगा 85 में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या नेतृत्व की अवधारणा को परिभाषित करता है। तो आप सभी को याद रखना, प्रभाव, स्वैच्छिक प्रयास और लक्ष्य प्राप्ति, और ये आपका 2 नंबर होता है, ये आपका 1 नंबर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो 86 की बात अगर करूँ तो पॉन्टेशियन इनटू रियलिटी, यानी कि नेतृत्व में खालिस्तान क्षमता को वास्तविकता में बदल दिया जाता है। तो ये किसने कहा प्यारे साथियों, ये आपका उत्प्रेरक होता है। आप सभी को याद रखना है, उत्प्रेरक होता है 3 नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो शिक्षा शास्त्री है वो 2 नंबर के लिए है और विश्लेषक है वो आपका 1 नंबर के लिए हो जाता है। आगे चलिएगा, इनको सभी को मिलान करना है, आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर नेतृत्व मिथक दिए गए हैं और उसके साथ साथ में विवरण दिया गया है। तो देखिएगा इसके आंसर की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो देखिएगा पहले का 4 हर कोई नेता बन जाता है, सही नहीं है। और बी का अपने 3 नंबर आता है कि नेता परिणाम दे सकते हैं, हमेशा नहीं दे सकते भाई, है ना। उसके बाद में सी का 2 सीख पहुँचने वाले नेता ही बनते हैं, आवश्यक रूप से ये ज़रूरी नहीं है कोई, है ना। और उसके बाद में आपका नेता महान प्रशिक्षक होते हैं, तो शायद ही कभी यहाँ पर इस आंसर का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है वो दिया गया है आप सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन की बात करें 88 नंबर क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए ICT के उपयोग कर खालिस्तान द्वारा प्रकाश डाला गया है। तो आप सभी को याद रखना है ठीक है, आप सभी को थोड़ा सा याद रखना है प्यारे साथियों। और आगे चलिएगा और ध्यान रखना है कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए आप सभी को ICT के उपयोग में खाली प्रकाश डाला गया है। तो आप सभी को याद रखना है प्यारे साथियों NCP 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्य परिचर्चा जो है उसके ऊपर यहाँ पर पूरा जो है वो गौर डाला गया है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है प्यारे साथियों। सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है, तो 1 के साथ में आपको 2 को मिलान करना है। जिम्मेदार नेता कौन होता है यहाँ पर देखना है आपको, और बी का आपको 1 नंबर मिलान करना है। इसके साथ साथ में उद्भावना की अगर बात करी जाए तो आप सभी को याद रखना है आपका यहाँ पर 3 नंबर आ जाता है, और विश्वसनीयता की बात करें तो इसका आपका 4 नंबर मिलान आपको करना है। आगे चलिएगा 90 नंबर की बात अगर करी जाए तो आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली के नेतृत्व की विशेषता है। तो 4 विशेषता आपको दी गई, पहली, तीसरी और चौथी। ये विशेषता अगर आप करते हो तो 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर आप पहले, तीसरी और 5वीं करते हो तो 2 नंबर मिल जाते हैं, और दूसरी, तीसरी, चौथी करते हो तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाता है। तो आगे चलिएगा और यहाँ पर देखिएगा कुल मिलाकर अगला क्वेश्चन यह आया आपका कि नेता की दूरदर्शिता का संचार अपने
सपनों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और लोगों को उनके साथ खालिस्तान जोड़ना होता है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर होता है साथियों अर्थ का प्रबंधन होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? अर्थ का प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करी जाए कि नेतृत्व में सबसे आवश्यक कारक कौन सा है, तो नेतृत्व आपसे पूछा गया, तुम्हें लीडरशिप के बारे में बात पूछा गया है, तो इसका आवश्यक कारक की बात करेंगे तो नेता, अनुयायी, स्थिति और संचार जो है यह आवश्यक कार्य है। अगर आप ये करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर आप ये करोगे तो आपको 2 नंबर, अगर आप ये करोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 93 की बात करें कि शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन है। सीखने के दौरान तो आपका अविरत जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है वो आपका यहाँ पर किया जाता है। आगे चलिएगा और अगला आपका क्वेश्चन ये है, कोलबर्ग के समय एक शिक्षक विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की स्थापना खालिस्तान द्वारा कर सकता है। तो उनके साथ नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके, उनके साथ में क्या करके नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके इनका जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 95 की बात करूं, संचार लैटिन भाषा का शब्द है, तो कम्युनिस्ट जो शब्द है किससे लिया गया, जिसका अर्थ है सामान्य बनाने के लिए। अगर आपने ये किया तो 3 नंबर मिलेंगे, विनियम करने के लिए किया तो 2 नंबर मिलेंगे, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। आगे चलिएगा और छात्र एक ऑडियो प्रोग्राम द्वारा भेजे गए संदेश को कूट अनुवाद कैसे भर सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों यहाँ पर समझ के माध्यम से आपका यहाँ पर हो जाता है। आगे चलिएगा और यहाँ पर ध्यान में रखना है, संचार प्रक्रिया के घटक नीचे दिए गए उपयुक्त क्रम का चयन कीजिएगा। तो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। प्रेषक संदेश माध्यम प्राप्त करता है प्रतिपुष्टि और शोर, ये अगर आपने किया तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना 98 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, संचार प्रेषक द्वारा संकल्प और खालिस्तान से शुरू होता है, तो विचार के विकास से क्या होता है, ये शुरू होता है 3 नंबर वाला ये है। संदेश के विकास से होता है तो ये 2 नंबर होगा, और संदेश के संचरण से होता है तो इसका 1 नंबर आपको मिलने वाला है। 99 में एक आ गया कि खालिस्तान संचार सावधानी से संदेश की योजना बनता है और उससे प्रभावी ढंग से पहुंचता है ताकि छात्रों के बीच आत्म संचार का आह्वान किया जा सके। तो इसका उत्तर यहाँ पर पारस्परिक हो जाता है, और मौखिक करते हो तो 2 नंबर, और आप अंतर्व्यक्ति करते हो तो आप इसका 1 नंबर लेते हो। और आज का अंतिम सवाल 2 वर्षीय है, में जो अंतिम सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड से जो पूछा गया था कि मान लीजिए कि आप एक ऑडियो कार्यक्रम का उपयोग करके विषय वस्तु अवधारणा को पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो फिर आपको ऑडियो प्रोग्राम के लिए आवश्यक लिपि लिखनी होती है। तो इस कक्षा में दी जाने वाली सामग्री खालिस्तान में यहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर आपको अकाउंटेंट याद रखना है, इसके लिए 3 नंबर, और इसके लिए 2 नंबर, और इसके लिए आपको 1 नंबर याद रखना है। तो ये प्यारे साथियों आपका 2 वर्ष में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि और जो ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन थे, आपने कौन सा किया तो 3 मिले, आपने कौन सा किया तो 2, और कौन सा किया तो आपको 1 नंबर मिला। उसके ऊपर हमने चर्चा करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के भी शेयर करना। इसी तरीके से 4 वर्षीय वालों की भी आंसर की मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर आपको, ठीक है। तो चलिएगा साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड और 4 वर्षीय बीएड वालों के साथ में अपने जुड़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।